तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है जूमी जोंग को देखते हुए कहती है कि मुझे तो अच्छे से याद है कि इसने मुझे कभी भी अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखाया, जैसे कि चाहता ही नहीं हो कि अपने स्ट्रेट फेस को थोड़ा सा भी बिगाड़े और कुछ एक्सप्रेशन को दिखाए। तो फिर अगर मैं गलती से इसके फेस के एक्सप्रेशन को बदल पाऊँ तो फिर भला कैसे दिखाई देगा और क्या पूरा क्रम्बल हो के क्या थोड़ा सा चिढ़ तो नहीं जाएगा। देन फिर अगले सेकेंड तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा क्लोज आती है। वो पूछता है कि जूमी भला तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है और क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपने थोड़े से एक्सप्रेशन को दिखा दोगे। वो कहता है जूमी अगर तुम ऐसे अपनी लाइन को क्रॉस करतेगी तो फिर तुम देखना कि आगे मैं तुम्हारा क्या हल करूँगा। और फिर जब वहाँ से जा ही रहा था वो उसे वापस से पकड़ कहती है कि अरे प्लीज़ क्या तुम थोड़ा सा नहीं रुक सकते, और मुझे तो तुम्हें थैंक यू भी कहना था, तुमने जो आज मेरे लिए क्या सारी चीज़ों के लिए। देन फिर अगले सेकंड तो जूमी कैसे ना कैसे उसकी थोड़ा सा क्लोज आ जाती है और तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसे तो जॉन के पास से कि थोड़ा सा प्यारा फील हो रहा है और उसे थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है। वो तो कहती भी है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है कि भले ये चीज़ पूरी 100% सिमिलर ना हो बट मुझे जॉन से एकदम पहले की फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे उन लोगों से आती थी जिस लड़के को मैं एक बार लाइक करती थी। और इसकी चीज़ भी मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों को मैं डिज़ायर करती थी कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हो। और जब मैंने डिसाइड ही कर लिया है कि जो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए मैं उनको जाने ही नहीं दूंगी पहले की तरह फुल बन के, और अब जब मेरे पास मौका आ गया है कि मैं जॉन के साथ रह सकूँ तो फिर मैं बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं करूँगी। और चाहे फादर ही मेरे रास्ते में क्यों ना आ जाए बट मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसे लेके रहूँगी। वो तो उसे प्यार से कहती है कि ठीक है जॉन तो फिर प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के भी फिलहाल के लिए मत जाओ ना, जिस पे तुम उसके थोड़ा सा पास आ गया था। और फिर अगले सेकंड हम देखते हैं कि वो दोनों ने तो एक दूसरे को प्यार से टच भी कर लिया था और तभी कहती है कि इस बार तो मैं मेक श्योर करूंगी कि जो चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में चाहिए वो सारी चीज़ें मेरे पास हो, चाहे भले मुझे उस चीज़ के लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर अगले सेकंड तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से हक भी कर लिया था। जिसके बाद फिर ऐसी स्टोरी में जब वो लोग थोड़ा सा क्लोज आ गए थे तब आगे सीन ऐसे अच्छे से आगे बढ़ रहा था जहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। तभी जॉन कहता है कि जो मैं तुम्हें एक बार पता है कि अभी तुम मुझे जिस तरीके से दिखाई दे रही हो ऐसे तो मैंने तुम्हें कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आके तुम्हें सेम में लगता है कि अगर तुम कोई ट्रिक को मेरे सामने आजमाओगी तो तुम्हारी सारी ट्रिक काम कर जाएगी और तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर लोगी। बस फिर अगले सेकंड जब उसके साथ पास आ गई थी तब तो जॉन के एक्सप्रेशन पहले से कुछ ज़्यादा बिगड़ गए थे। और वो तो कहता भी है कि सही में मैंने तो कुछ ज़्यादा ड्रंक कर लिया होगा जो मैं इस लड़की के चीप ट्रिक में आ गया। दैनो कहता है कि ठीक है जूमी अब तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। और जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जूमी ने गलती से ऊपर चढ़ते हुए अपने एंकल को शायद थोड़ा सा ब्रेक भी कर लिया था, तो क्या ठीक है कि नहीं। और जब ऐसे उसके एंकल को देख रहा था तब तो जूमी मौके का फायदा उठा के उसके और भी ज़्यादा क्लोज आ गई थी, जिससे भी जॉन के एक्सप्रेशन तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए थे। और वो कहता है कि हाँ श्योर हम दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक है और मुझे तुझसे में ऐसा लग रहा है कि मैं भी नहीं पता बट कैसे तुम्हारी तो थोड़ा सा किसी तरीके से बिहेव करने लगा हो उन साइड ड्रिंक को लेने के कारण। और सही में ये तो मेरी ही बेवकूफ़ी है कि मैं बस थोड़ी सी अल्कोहल के कारण मैं तुम्हें ऐसा ट्रिक में आ गया और अब देखो हम लोग कितने ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। जिसके बाद फिर वो लोग ऐसी थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से बातें करते और स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ते रहता है जहाँ पे जूमी भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तब नहीं पता क्यों बट वहाँ का माहौल तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही शांत हो गया था। डैन जोंग अपने आप से पूछता है कि कैसे में मैं इतना ज़्यादा ड्रंक हूँ कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, और सही में मुझे तो मेरा ब्रेन पूरा मिक्सअप लग रहा है जैसे कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा। और नहीं पता क्यों बट अभी तो मुझे जूमी को देख के नहीं पता बट थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। देन फिर लोग आगे थोड़ा सा ऐसे दूसरे के साथ बात करते हैं और स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ते रहता है जहाँ पे नहीं पता क्यों बट ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रहे थे। देन फिर आगे लोग ऐसी से बात करते हैं और स्टोरी में सीन ऐसी से आगे बढ़ता है जहाँ पे जॉन कहता है कि जो जूमी तुम्हें पता है मैंने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम जितनी क्वाइट मुझे दिखाई देती हो तुम ड्रंक होने के बाद उतना ही थोड़ा सा इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करने लगोगी। और ऐसा तो मैं क्लियरली उसकी फेस को देख के समझ में आ रहा था कि जूमी भी कितना ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और वो कहता भी है कि जूमी मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि भाई जब हम लोग बस एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए तब भला तुम कैसे हंस भी पा रही हो और तुम इतनी ज़्यादा प्यार से स्माइल कर रही हो। देन फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद जॉन्ग जूमी से कहता है कि ठीक है जूमी तो फिर तुम ही मुझे बताओ कि अब मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए या फिर तुम जैसे कह रही हो हमें वैसे थोड़ा अच्छे से बातचीत करना चाहिए। और ये तुम्हारा लास्ट मौका है जहाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वरना मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। और फिर जब जूमी उसके इस क्वेश्चन को कोई भी रिप्लाई नहीं देती तब तो जॉन्ग भी समझ गया था कि अब उसके साथ जैसे बिहेव कर रहे हैं उसके साथ वैसे आराम से बातें कर सकता है। जिसके बाद स्टोरी में लोग ऐसी तो नॉर्मल बातें को करते और स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि भले दोनों कितने ज़्यादा ब्लश कर रहे थे।
देन फिर जब जुमी वैसे थोड़ा सा ड्रंक थी तब जॉन्ग को दिखाई देता है कि उसके घर में तो एक बहुत प्यारी जगह थी, इसलिए डिसाइड करता है कि वो जुमी को पे ले जाएगा ताकि जुमी को थोड़ा सा बेटर फील हो और थोड़ी सी रेस्ट कर पाए। बट उसने जैसे एक्सपेक्ट किया था स्टोरी में तो वैसा थोड़ा सा नहीं होता, बट वैसे वहाँ जाने के बाद भी और फिर उसके इतने अच्छे डिसीजन के बाद भी वो दोनों तो नहीं पता कैसे बट वापस वो अच्छे से बिहेव कर रहे थे। और फिर आगे स्टोरी में सीन ऐसी पास होता है और हम लोग तो घड़ी में भी देख पा रहे थे कि वाला टाइम कितना ज़्यादा फास्ट पास हो रहा था। देन फिर जब ऐसे थोड़े टाइम बाद वो दोनों को जो सारी इंपॉर्टेंट बात करनी थी और जैसे अच्छे से प्यार से बिहेव करना था वो सारी चीज़ जब हो जाती है जहाँ पे दोनों बहुत ब्लश कर रहे थे वो दोनों का फेस कुछ ज़्यादा ही ब्लश करने लगा था। तब इसी सीन के साथ उनका प्यार टाइम स्पेंड करना ये पे खत्म होता है और हम फिर सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जोंग नहीं पता कैसे बट अपने ऑफिस में जा रहा था। तभी उसे कोई पीछे से चिल्ला आता है, तभी उसे दिखाई देता है कि वो तो उसी का ही आदमी था। देन फिर जोंग का आदमी उसके पास आकर उसे बताता है कि ठीक है बॉस, आपने मुझे जिस आदमी को कैप्चर करने के लिए बोला था मैंने उस लड़के को कल ही पकड़ लिया था और जैसा आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने उसको जिंदा रखा है, तो फिर अब आप ही बताओ कि बोले मुझे उसके साथ क्या करना है। जिसपे वो उसे ऐसी थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है और फिर आगे कहता है कि ठीक है तो हम लोग इस बारे में आगे बात करेंगे। तभी अगले सेकंड वहाँ पे कोई और मैम आ जाती है जो कि शायद इस कंपनी की एक और मैनेजर थी और जैसे उसे दिखाई देता है कि जोंग भी वहाँ पे था वो उसके पास आकर उसे पूछती है कि ठीक है डायरेक्टर, तो फिर आप भला यहाँ पे कब आए, और अगर मुझे पता होता कि आप आज यहाँ पे आने वाले हो तब मैं शायद से और ज़्यादा काम करती। देन फिर जब वो उसे ऐसी थोड़ा सा मस्ती करती है कि ठीक है तो हमें साथ में थोड़ा सा ड्रिंक और कॉफ़ी भी पीना चाहिए, तब जब जोंग उसकी इस बात को थोड़ा सा रिप्लाई नहीं देता तब उसे प्यार से बाय बोल के वहाँ से आगे अपने काम के लिए आगे बढ़ जाती है उसे गुड लक बोल के। तभी जब जोंग उसका आदमी ऐसे लिफ्ट में चढ़ रहे थे तभी जोंग पूछता है कि ठीक है तो फिर तुम मुझे बताओ कि भला उसका क्या नाम था। वो पूछता है कि भला कौन आदमी। तभी उसे गुस्से पूछता है कि अरे वही बास्टर्ड जो कि जुमी को छेड़ने का ट्राई कर रहा था और उसे थोड़ा सा तंग कर रहा था। देन फिर ऐसी सीन चेंज होता है और जोंग सीधा चेयरमैन के पास चले जाता है जहाँ पे तो उसे प्यार से ग्रीट भी करते हैं कि वेलकम जोंग और तुम जल्दी से यहाँ पे मेरे पास आके बैठ जाओ। वो पूछता है कि चेयरमैन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पक्का बिजी होंगे, तो फिर क्या आपको ऐसे मुझसे मिलना था। हाँ मुझे ऐसे में तुमसे मिलना था और तुम लकी इतनी ज़्यादा नॉर्मल मजाक को कर लेते हो। और तुम ये फोटो को देखो, ये मेरी वाइफ है और अभी अभी बस किसी ऑफिस से निकली है, तो फिर शायद से तुमने उसे देखा भी होगा और ये तो वही लड़की थी जो किसी थोड़ा टाइम पहले मिली थी। देनो पूछता है कि एनीवे तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि बोला तुम्हें चोए की डॉटर कैसे लगी। और भले मैं तुम्हारे कितनी भी प्लानिंग कर लूँ बट तुम्हें भी इसको जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए कि भला तुम किसके साथ मैरिज करने वाले हो और भला तुम्हारा पार्टनर कौन होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं चेयरमैन हूँ मुझे जितना पता है कि तुम्हें भी कोई एक इंसान अपनी लाइफ में चाहिए ना जो कि तुम्हारे साथ प्यार से रहे और तुम्हारी जो लाइफ थोड़ी सी रिडिकुलस रहती है और तुम्हारी लाइफ जो टेंशन भरी रहती है जब तुम अपने घर में जाओ तब वहाँ पे तुम्हारी वाइफ तो हो एटलीस्ट तुम्हारे लिए। देन तभी हम एक पास का भी सीन देखते हैं जहाँ पे जो चेयरमैन की वाइफ थी वो जब पार्टी में उसके साथ जा रही थी तब जब उसे जोंग दिखाई दिया था तब तो उसको देख के बहुत ब्लश कर रही थी जैसे किसी से जोंग थोड़ा सा अच्छा लगा हो। शायद से डायरेक्टर ने इस चीज़ को नोटिस भी कर लिया था इसलिए जोंग को शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है। देन हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे चेयरमैन जुंग से कह रहे थे कि ठीक है जुंग तब तुम्हें मैरिज भी कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो। जिस पर कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर लूंगा, बस मैं थोड़ा राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ, जब सेम मौका आएगा तो मैं ऐसा पक्का से कर लूंगा। दैनो से बताता है कि अच्छा तो फिर तुम डायरेक्टर चोए से तो मिल ही होंगे ना एक पार्टी में, वो भी थोड़े दिनों पहले। और हाँ जब तुम उनसे मिलने गए होंगे तब तो तुमने डायरेक्टर चोए की डॉटर को भी देखा होगा ना, तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि भला तुम्हें वो कैसी लगी। हाँ जैसा कि तुम्हें पता भी होगा कि डायरेक्टर जोया के पास भी हमारे कंपनी के बहुत सारे शेयर है, इसलिए तुम्हारी वो लड़की फाइनेंशियली भी अच्छी रहेगी क्योंकि वो हमारे ही टाइप की है। और हाजुंग इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम डिसीजन को अच्छे से ले पाओ कि भला तुम्हें आगे अपने मैरिज को लेके अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके क्या करना है। जहाँ पे उसे कोई रिप्लाई तो नहीं देता बट चेयरमैन को सारी बातों को अच्छे सुन लेता है। डैनो प्रेजेंट में कहता है कि लव जिस चीज़ के बारे में मैंने उतना ध्यान दिया ही नहीं और मैं तो हमेशा इन इमोशन में जो फीलिंग्स लव की रहती है मैंने इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। तभी देखो कि कैसे बहुत टाइम बाद ये सारी चीज़ें तो नहीं पता कैसे बट मेरी लाइफ में अपने आप ही आ रही है। और मुझे जितना नॉर्मल लग रहा था कि मैं जब कल जुमे के साथ ऐसे बहुत प्यार से टाइम स्पेंड कर रहा था तब मुझे वो चीज़ जितना नॉर्मल लग रही थी वो चीज़ तो आज मुझे उतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं लग रही। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरा हाथ थोड़ा सा शेक हो रहा है और मुझे थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है। और हम मुझे जो यही लव की चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी लगी थी वो तो देखो ये चीज़ की फीलिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तो चीज़ को कम्प्लीटली थोड़ा सा फील कर पा रहा हूँ। देन फिर ऐसी थोड़े टाइम बाद चेयरमैन जोंग से पूछता है कि क्या तुम कॉफ़ी लोगे, जिसमें उन्हें मना करके आगे बताता है कि सॉरी सर बट अभी तो मुझे थोड़ा सा आगे काम के
लिए जाना है। और जैसे कि आपको पता होगा कि कल मुझे जापान की कंपनी से रिलेटेड कुछ काम आया था, इसलिए ठीक है मैं अपने बिजनेस को करने के लिए मैं अपने उन कामों को निपटाने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि ताकि हमारी कंपनी अच्छे से वर्क कर पाए हमें ये सारी चीज़ों को भी करना जरूरी है ना। वो कहते हैं कि ओके जोंग तुम ऐसा कर सकते हो, और है कि तुमने मुझसे जब भी कोई चीज़ को करने के लिए कहा है क्या मैंने तुम्हें मना भी किया है, इसलिए तुम्हें ये बात को इतना ज़्यादा सीरियस होकर तो पूछना भी नहीं चाहिए था। देन फिर ऐसे सीधा सीन जुमी की शॉप में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जब जुमी ऐसी काम कर रही थी तब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि बॉस आप तो मुझे थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही हो, तो फिर क्या आपने कल रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। वो शर्माते हुए कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। देन वो कहती है अभी तो आपने पूरे दिन भर में 3 एस्प्रेसो को ले लिया है आपने पूरे ड्रिंक के नशे को भगाने के लिए, तो फिर क्या आप मैं आपके लिए इससे अच्छा एक लेमन ड्रिंक को मंगा लूँ ताकि आपको और बेटर फील हो। वो कहती है कि हाँ तुम ऐसा करना तो तुम कर सकती हो। और तभी उसे लाइज भी होता है कि अभी तो कुछ ज़्यादा अलग से ब्लश कर रही है, और शायद से कल तो उसने ड्रिंक होने के बाद जो उनके साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार टाइम को स्पेंड कर लिया था। अब वो कहते हैं कि और हम मुझे तो अच्छे से याद है कि कल रात को जुंग भला कितने ज़्यादा प्यार से मुझे देख रहा था, और उसके एक्सप्रेशन तो जैसा मैंने सोचा था पूरे ही बदल गए थे। और तभी वो जैसे उसके फेस को इमेजिन करती है अगले सेकंड बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। बट देन वो अपने आप को समझाती है कि जुमी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, और तुम देखो तुमने भला कितने आसानी से एक दूसरे लड़की के साथ कितने ज़्यादा प्यार से टाइम स्पेंड कर लिया जिसे तुम भला थोड़ी टाइम पहले ही मिली हो। तभी उसकी हालत को देख के वर्कर पूछती है कि मैम क्या आप सही में ठीक हो और क्या आपको फीवर तो नहीं है। वो कहती कि नहीं नो थैंक्स मुझे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा। दैन से बताती है कि बाय द वे बॉस आपको पता है ना कि जो लड़का बार बार यहाँ पे आके आपको तंग करता था आज नहीं पता कैसे बटो हमारे शॉप में आया ही नहीं। वो पूछती कि कौन, तभी बताती है कि अरे वही लड़का जो कि बाबा हमारे कैफे में आके एक सेपरेट जगह को ले लेता था और आपको शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तरीके से देखता था। हाँ बॉस मुझे तो अच्छे से याद है, वो तो आज यहाँ पे आया ही नहीं है। जिस बात को सुन के जुमी कहती है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि क्या जोंग ने इतने जल्दी अच्छे से मेरी मदद कर दी, और मुझे तो लगता है कि पक्का जोंग ने ऐसा किया होगा। बट हाँ मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि कैसे में इतने ज़्यादा परफेक्ट है कि उसने इतने ज़्यादा जल्दी इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बट हाँ वैसा कर भी सकता है क्योंकि वो तो गैंगस्टर बिजनेस में बहुत टाइम से वो तो बहुत अच्छा गैंगस्टर भी है। बट है क्या उसका ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि कहीं ऐसा करने से वो कोई और मेरे कारण कोई बड़े प्रॉब्लम भी तो नहीं फंस जाएगा और किसी भी को दूसरे लोग तंग तो करने नहीं आएंगे। बट उससे भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि जोंग तो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, इसलिए उस बात से आगे बढ़ के कहती है कि बट हाँ कल जो मैंने जोंग के साथ एक रात को कुछ ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड किया है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे टाइम स्पेंड करना था किसी आदमी के साथ, और कैसे किस चीज़ को मैं वन नाइट स्टैंड तो नहीं कह सकती। बट है ये चीज़ भारी मिले कितनी भी ज़्यादा बड़ी हो, बट वो आदमी जो कितना बड़ा गैंगस्टर है शायद से उसके लिए वो चीज़ उतनी ज़्यादा बड़ी बिग डील नहीं होगी और उसके लिए तो ऐसा चीज़ शायद से नॉर्मल ही होगी। बट रियलिटी में तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और जोंग ने भी शायद से वैसा पहले बार ही टाइम स्पेंड किया था जैसे कि मैं उसकी बातों को सुन के समझ में आ रहा था। बट वो कहते हैं कि क्योंकि ड्रंक होने के कारण मुझे उन सारी बातों के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, इसलिए शायद से मैं इस बात को बस ऐसी एक छोटी सी मिस्टेक समझ के इस बात को जानने दे सकती हूँ। बस इस चीज़ को एक ऐसी थोड़ा सा नॉर्मल टाइम स्पेंड समझ के वो इस बात को पे टाल देती है। देन सीजन के 6 चैप्टर पे खत्म होता है, और गैस मुझे पता है कि मैंने इसके चैप्टर को स्किप कर दिया, इसलिए मांगा का नाम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है और आप लोग इसके चैप्टर 8 से 10 को रीड कर सकते हो अगर आपको उस पैनल को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। वरना मैं जल्दी ही मिलूंगा साइक की स्टोरी के साथ, वो भी बहुत ही 1 या 2 दिन में ही। उस चीज़ के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।